नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राजधानी दिल्ली को कोरोना के खतरनाक पंजे से बाहर निकालने के लिए आज हुई मीटिंग में कई बड़े फैसले हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा और उसके बाद जो 6 दिन है उसमें टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। इसके बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग का सिस्टम शुरू होगा। अमित शाह ने ट्वीट करके मीटिंग में लिए गए फैसलों पर जानकारी दी और बताया कि दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए तुरंत दिल्ली को 500 रेलवे कोच दिए जा रहे हैं, जिससे कि 8000 बेड दिल्ली में बढ़ जाएंगे कोरोना पेशेंट्स के लिए। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट मैपिंग किया जाएगा और घर घर जाकर हर शख्स स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी और दिशा निर्देश देने के लिए मोदी सरकार ने एम्स में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर कल जारी हो जाएगा। साथ ही एक कमेटी इस बात को लेकर भी बनाई गई है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर आरोप लग रहा है कि वो भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं कोरोना के इलाज के नाम पर। उसमें केंद्र ये कह रहा है कि 60% बेड जो हैं कोरोना के, वो सस्ती दर पर लोगों को मिल सके, इसका निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो जल्द 2 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर में जो महंगा इलाज हो रहा है उसमें भी लोगों को राहत मिल पाएगी। 60% बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसे हो पाएंगे जहां पर लोगों को सस्ते दर पर कोरोना का इलाज मिलेगा। अभी ऐसी कीमतें थी कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, सरकारी अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो लोगों की इस परेशानी को भी केंद्र सरकार ने समझा है और अमित शाह की इस मीटिंग में उस पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। भास्कर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भास्कर, कई अहम फैसले हैं इस मीटिंग में जो निकलकर सामने आए हैं। सुशांत, देखिए, कल से हम लोग बता रहे थे इस बात को कि जो कंटेनमेंट जोन है वो एक बड़ा इशू है। 2 दिन पहले एलजी के यहाँ से भी एक फैसला लिया गया था और ये कहा गया था कि स्थिति अब बाहर हो रही है, वहाँ पे अच्छी तरह से सर्वे करने की ज़रूरत है और उसके लिए आरडब्ल्यूएस लेके तमाम अलग पॉलिटिकल पार्टी तक के सहयोग की बात की गई थी। और उसको एक कदम और बढ़ाते हुए आज ये कहा गया कि स्कॉट गाइड हो या एनसीसी हो या एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। और ये बिल्कुल एविडेंट था पिछले कई दिनों से, जो डेटा हमने सुबह में बताया था कि 40% जो संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं वो कंटेनमेंट जोन से पाए जा रहे हैं और उससे फिर ये फैल रहा है, कारण कंटेनमेंट जोन में अच्छी तरह से नियमों का पालन नहीं हो रहा, वो लोग बाहर जा रहे हैं, उससे और फैला रहे हैं। तो ये चीज़ एक तरह से जो हमने कल कहा था वो आज इस मीटिंग में प्रमुखता से उठाया गया उसको, और उस पर यह फैसला हुआ कि बहुत सख्ती से पालन किया जाएगा और बाकी लोगों का इसमें सहयोग लिया जाएगा। दूसरी बात जो लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा ये कही जा रही थी कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई मदद हमें नहीं मिल रही है, आर्थिक मदद की बात बार बार कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अब केंद्र सरकार ने यह कहा कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, जिस तरह की भी आपको ज़रूरत चाहिए वो मिलेगा। और साथ में 5 सीनियर ऑफिसर्स होंगे केंद्र सरकार के, जो एक तरह से मॉनिटर करेंगे और दिल्ली सरकार को सहयोग करेंगे कि कोरोना की इस लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ा जाए, जिससे इसके संक्रमण को रोका जा सके। तो ये कह सकते हैं कि अब दोनों ही सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, एक टेबल पे आके कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और ये जब तय हो गया है कि एलजी के तमाम आदेश के बावजूद भी ये नहीं रुक रहा था, तो एक स्टेप आगे जाके केंद्र सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है। हमारे साथ विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, इस मीटिंग को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? क्या एक राय बन गई इन सारे मुद्दों पर? कैसे चर्चा हुई? किसका सुझाव क्या था? अंदर से आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए सुशांत, काफ़ी हमें बताया गया हमारे सोर्सेज के द्वारा कि बहुत व्यापक तरीके से चर्चा हुई हर विषय पर। जहां तक बात है दिल्ली में टेस्टिंग की या अस्पतालों में जिस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है उसको लेकर के, और हमने देखा कि अभी होम मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है तमाम ट्वीट्स भी आए जिसमें जानकारी दी गई कि क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में 500 रेलवे कोच दिए जाएंगे, यानी 8000 एडिशनल बेड्स जो हैं वो मिल पाएंगे आगे आने वाले समय में। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों से जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी कि बहुत ओवर चार्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो लिए जा रहे हैं मरीजों से जो कोरोना के लिए इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, उसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय है, वो है कॉन्टैक्ट जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर मैपिंग की जाएगी। वहाँ पर जो है पूरा व्यापक घर घर में जाकर के पूरा टेस्टिंग की जाएगी। 1 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर उसके बाद जो है आगे की रणनीति तय किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन पर यहाँ पर खासा ध्यान देती हुई
नजर आ रही है केंद्र सरकार। और आज की मीटिंग जो है उसने तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा की है, चाहे वो पहलू हो अस्पताल में इलाज का या फिर आगे आने वाले दिनों में एडिशनल बेड्स की जो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेलवे कोच जो देने का फैसला किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब संख्या बढ़ेगी केसेस की तो आपको और ज्यादा अधिक बेड्स की जरूरत होगी। तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज से लेकर के जो तमाम खबरें आ रही थी कि ज्यादा चार्ज किया जा रहा है मरीजों से, उन तमाम पहलुओं पर जो है आज की मीटिंग में चर्चा की गई। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग हर विषय पर सहमति जो थी, क्योंकि तमाम केंद्र सरकार के ऑफिसर्स थे, होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स थे, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स थे और उसके अलावा दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स थे, तो तमाम मुद्दों पर तमाम लोगों के बीच में सहमति थी। और जिस तरह से ट्वीट भी अमित शाह ने किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समन्वय बनाकर के केंद्र और राज्य सरकार को बिल्कुल विजयलक्ष्मी, देखिए बड़ी खबर यह है दिल्ली वालों के लिए कि जितनी चिंताएं दिल्ली के लोगों के मन में थी उन सारी चिंताओं पर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। अमित शाह के नेतृत्व में जो फैसले बाहर आ रहे हैं उसमें यह साफ दिख रहा है कि एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा फीस, चाहे वो बेड्स की कमी हो, चाहे वो ज्यादा टेस्टिंग का मामला हो, इन सारे अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया है। और कंटेनमेंट जोन में केसेस ना बढ़े इसके लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे करना, यह भी इस मीटिंग में फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए 500 रेलवे कोच दिल्ली सरकार को देने का फैसला लिया है। दिल्ली में इसको लेकर पहले से ही केंद्र सरकार ने तैयारी भी कर रखी है। इन 500 रेलवे कोच के मिलने का सीधा सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में 8000 कोरोना बेड्स अभी तुरंत दिल्ली सरकार को मिल जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने ट्रेन के कोचेस को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का काम किया था। अब दिल्ली सरकार की मांग पर ऐसे 10 कोचेस शकूर बस्ती में पहुंच चुके हैं। हमारी सहयोगी उस कोविड कोच में गई हैं, वहां कैसे इंतजाम है, इस पर गोनिका ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। सबसे पहले आपको ट्रेन के ये दरवाजे का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर नेट लगाए गए, ये मॉस्किटो नेट्स है, यानी कि जब अगर किसी जो भी पेशेंट है अगर वो यहाँ पर है, अगर उसे विंडो खोलनी भी है वेंटिलेशन के लिए तो इस तरह के नेट्स यहाँ पर लगे होंगे ताकि मच्छर अंदर एंट्री ना कर सके। इसके अलावा ये कोचेस देखिए, आमतौर पर जैसे ही आप ट्रेन में जाते हैं 2 सीट्स आपको इस तरफ दिखाई देती है, लेकिन वो 2 सीट यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये पहला जो बेड है यहाँ पर ये स्टाफ के लिए कैबिन बनाया गया है। ये पहला कैबिन है, इसमें से 2 सीट्स को हटा दिया गया, यहाँ पर एक डस्टबिन रखा गया और एक ऑक्सीजन सिलेंडर हर कोच में मुहैया करवाया गया। यानी कि 10 कोच हैं तो 10 कोच में इस तरह के 10 ऑक्सीजन सिलेंडर ये रेलवे की तरफ से मुहैया करवाए गए हैं। ये लोअर बर्थ ही कोविड पेशेंट्स को दिए जाएंगे, नीचे 2 जो सीट्स हैं उन पर ही आराम किया जाएगा। अपर बर्थ का इस्तेमाल या मिडिल बर्थ का इस्तेमाल नहीं होगा ताकि पेशेंट्स एक दूसरे से दूर भी रहें, सही तरीके से आराम भी कर पाएं। इसके अलावा ट्रेन में जो पंखे की सुविधा है वो दी गई है, साथ ही साथ खिड़की भी अगर किसी को वेंटिलेशन के लिए खोलनी है तो वो भी यहाँ पर खोली जा सकती है। लेकिन जो पेशेंट हैं उनके लिए नॉन एयर कंडीशनर कोच ही प्रोवाइड करवाए गए हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से ये भी कहा गया कि ट्रेन के कोचेस के ऊपर एक कोटिंग की जाएगी, उस कोटिंग के जरिए 5 से 6 डिग्री तक तापमान को कम भी किया जा सकता है।